मोहतरम असातिज़ा किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहसिना मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 100 की, जो कि नॉलेज विद उर्दू सीरीज़ में मौजूद है। और ये किताब केजी क्लासेस के लिए तरतीब दी गई है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 100, तस्वीरी तफ़हीम। यहाँ दो आइकन्स मौजूद हैं, दायरा लगाना और लिखना। तस्वीरी तफ़हीम की एक्टिविटीज़ या ये जो जिस तरह की तस्वीरें दिखाकर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना, बच्चों को विजुअल्स की मदद से जुमलों में बदलना, विजुअल्स को जुमलों में बदलना, ये तस्वीरी तफ़हीम का मकसद होता है। और साथ साथ ये अंदाज़ा करना कि बच्चे विजुअल्स को देखकर कितना अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो हमने इस सरगर्मी को बहुत ज़्यादा इस किताब में इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब हम तस्वीरी तफ़हीम करते हैं तो हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं तो तमाम बच्चे जो हैं वो इसमें दिलचस्पी लेते हैं। विजुअल स्पेशल लर्नर देख कर सीखता है, वो इस दिलचस्पी लेता है। लिंग्विस्टिक लर्नर जब आप उससे कम्युनिकेट क्लासरूम में कर रहे होते हैं, जब आप तस्वीरी तफ़हीम के मुतालिक बात करते हैं, तो लिंग्विस्टिक बच्चा जो है वो बहुत इंजॉय करता है। जब आप तस्वीरों में कोई चीज़ गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, कोई कंपैरिजन करते हैं, या कोई आप इस तरह के बच्चे को क्या चीज़ छोटा है, क्या बड़ा है, कितना तस्वीर में जानवर कितने हैं, कोई भी आप सवाल पूछते हैं, मैथमेटिकल जो लॉजिकल बच्चे हैं वो भी इसको इंजॉय करते हैं। तो इसी तरह जो है बहुत सारी स्किल्स को लेते हुए, बहुत सारी इंटेलिजेंस पे बेस करते हुए ये एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि बच्चों की कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती हैं, उनकी दिलचस्पी को बरकरार रखती हैं। और साथ साथ जो ये डिजिटल एरा है, तस्वीरों को समझ के उनके बारे में बात करने की सलाहियत को फ़रोग़ देती हैं। तो इस तरह ये बसरी और ज़हनी दोनों ज़हानतों के हवाले से काम करता है। तो इस तस्वीर को देखिए, पहली बात यही कि हम तस्वीर के लिए दिलचस्पी पैदा करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि आज एक बहुत मज़े की तस्वीर हमारे पास है। आप लोगों को तस्वीरें देखना क्योंकि पसंद है, आप तस्वीरों पे बात करते हैं, इसलिए मैं एक नई तस्वीर लेकर आई हूँ। और ये सब आप क्यूरियस उनको करें कि वो क्यूरोसिटी डेवलप करें, उनको तजस्सुस हो कि आज इसके पास कौन सी तस्वीर है। उसके बाद आप तस्वीर दिखाइए, चलना में खामोश रहिए, बच्चों को तस्वीर को गौर से देखने का मौका दीजिए। उसके बाद आप तस्वीर दिखाने के बाद बच्चे से पूछिए कि इस तस्वीर में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। इस सवाल का ख़ास तौर पे मकसद ये होता है कि आप जान सकें कि बच्चों को तस्वीरों में मौजूद जो चीज़ें हैं उनके नाम मालूम हैं, और अगर नाम मालूम नहीं हों तो फिर आप उनके नाम बताइए। तो जैसा कि ये तस्वीर मौजूद है, इसमें जानवर हैं, हाथी है, गाय है, घोड़ा है, साथ साथ आपको चाय भी नज़र आ रही है और हथौड़ी भी है। इसका मतलब है आप इसमें बिगिनिंग साउंड का कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, हा हथौड़ी, हा हाथी, ग घोड़ा और ग गाय। तो इस तरह आप बच्चों से पूछ सकते हैं। नीचे दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं और लिखें। इस तरह की एक सरगर्मी मौजूद है जिसमें कि लड़के की पैंट का रंग है सुर्ख या ब्राउन। ब्राउन बिल्कुल। हथौड़ी है खिड़की में या दीवार पे? बिल्कुल खिड़की पे रखी हुई है। लड़के के पास क्या है, बल्ला या हॉकी? हॉकी, हॉकी है। और तस्वीर में मौजूद जानवरों के नाम लिखें, तो हाथी है, गाय है और घोड़ा है। तो बच्चों से आप वैसे ही बच्चे जानवरों की तस्वीरों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो आप हाथी के मुतालिक सवाल कर सकते हैं कि तीनों जानवरों में से किसकी सूंड है? बिल्कुल सही जवाब, हाथी की सूंड है। अच्छा, हाथी के कान ज़्यादा बड़े हैं या गाय के? ओह, गाय के बड़े हैं। घोड़ा तेज़ दौड़ता है या हाथी? बिल्कुल ठीक, घोड़ा तेज़ दौड़ता है। और दुम किसकी लंबी है, घोड़े की या हाथी की? बिल्कुल ठीक। और ये जो गाय है ये ज़्यादा बड़ी है या हाथी ज़्यादा बड़ा है? तो इससे आप बहुत सारे ऐसे सवाल करें जिससे बच्चों का जो एक सोचने का अमल है वो बढ़ता चला जाए और बच्चे आपको मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए अपनी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करें। शुक्रिया।